जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य पॉइंट एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स में यूनिट 1 के कुछ आईएमपी क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है पहला क्वेश्चन? मध्य प्रदेश के 2 तापीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के नाम लिखिए। क्या नाम है पहले का? अमरकंटक तापीय विद्युत शक्ति संयंत्र। दूसरा क्या? सतपुरा तापीय विद्युत शक्ति संयंत्र। तीसरा संजय गांधी तापीय विद्युत शक्ति संयंत्र। फोर्थ वाला श्री सिंगाजी तापीय विद्युत शक्ति संयंत्र। और ये मध्य प्रदेश में कुल तापीय विद्युत स्थापित क्षमता कितनी है? 5400 मेगावाट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के 2 जल विद्युत शक्ति संयंत्रों के नाम लिखिए। पहला क्या है? गांधी नगर 5x23 मेगावाट। दूसरा रानी अवंतीबाई सागर 2x45 मेगावाट। तीसरा राजघाट 3x15 मेगावाट। चौथा बिरसिंहपुर 1x20 मेगावाट। 5 वाला बाण सागर ठोंस फर्स्ट 3x150 मेगावाट। 6 है मणिखीरा 3x20 मेगावाट। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। आवेश संरक्षण का नियम लिखिए। देखिए, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और क्या है इसका आंसर? और ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है, उतना ही ऋण आवेश रेशम पर उत्पन्न होता है। मतलब इसका सीधा सा फंडा है। कांच की छड़ में जो रगड़ने पर धनावेश उत्पन्न होता है, उतना ही रेशम पर रगड़ने पर उतना ही उसका ऋण आवेश उत्पन्न होगा। इसका क्या है? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? धनावेश। कांच की छड़ में धनावेश, जितना धनावेश उत्पन्न होगा उतना ही ऋण आवेश रेशम की छड़ पर उत्पन्न होगा। क्वेश्चन 4 है, स्थित आवेश के लिए कूलॉम का नियम लिखिए। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। कौन सा है? आईएमपी। अब इसको तैयार कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा? कूलॉम का नियम। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कूलॉम के नियमानुसार क्या है? कूलॉम के नियमानुसार किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच, ये बिंदु Q1 है, ये Q2 है, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान। मतलब जब कोई वस्तु आकर्षित करती है, जब चुंबक के दोनों ध्रुव दक्षिणी और दक्षिणी को आपस में मिलाते हैं तो वो चिपक जाते हैं। वो क्या हो जाती है? आकर्षित हो जाती है। और प्रतिकर्षण बल दक्षिण नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को दोनों को मिलाते हैं तो वो दूर दूर जाते हैं। उसमें क्या होता है? प्रतिकर्षण मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये Q1 बिंदु लिया, ये Q2 लिया, यहाँ वायु, इन दोनों के बीच क्या है? R है। F समानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1। F समानुपाती 1/r²। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? मिलाकर लिख देंगे। क्या आ जाएगा? F समानुपात Q1 Q2/r² और F बराबर K Q1 Q2/r²। K क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा, कांस्टेंट, जिसका मान कितना होता है? K बराबर 9 × 10⁹। F बराबर कितना आ जाएगा? बल बोलेंगे इसको, 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। बल को हिंदी बल का मान आ गया है। अब एकांक आवेश देखेंगे। एकांक आवेश क्या होता है? बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। एकांक आवेश यदि F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन, R बराबर 1 मीटर तथा आवेश Q1 Q2 बराबर Q हो तो समीकरण 3 से, समीकरण 1 दे दिया, इसको 2 और इसको 3 और इसको 3 से मानेंगे। 9 × 10⁹ बराबर 9 × 10⁹ Q/r²। ये दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ क्या बचेगा? Q² बराबर 1 या Q बराबर ±1। अतः यदि समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश
वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर क्या है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। आवेश के इस मात्रक को कूलम कहते हैं। कूलम नियम लागू होने की शर्तें देखते हैं। क्या है, आवेश बिंदु आवेश हो, आवेश विरामावस्था में हो, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ये हमारी यूनिट 1 के 5 IMP क्वेश्चन हुआ है, ये आप तैयार कीजिएगा BSc सेकेंड ईयर का। BSc सेकेंड ईयर में यूनिट 4 में हम IMP देखेंगे। कुछ IMP क्या है, साइक्लोट्रॉन, दूसरा बीटाट्रॉन, तीसरा क्या है, थॉमसन विधि, और 4 वाला क्या है, कैथोड किरण कंपनदर्शी RO, और 5 में क्या है, फैराडे के नियम, और 6 में क्या है, लेंज का नियम। और ये 7 टॉपिक में देखो स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरकत्व, ये आप तैयार कीजिएगा यूनिट 4, इसमें आने की चांसेस ज़्यादा है। थैंक यू।